नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में एक बेहतरीन रैली देखने को मिली हमें सेकंड अगर आप देखें तो हाफ में। सेंसेक्स में आपको 770 पॉइंट्स की रैली दिखी, निफ्टी में 270 पॉइंट्स की रैली दिखी। परसेंटेज टर्म्स में दोनों 1% ऊपर हैं। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1% से थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स भी 1% ऊपर है। स्मॉल कैप हालांकि अभी भी लाल निशान में, फ्लैट टू नेगेटिव है। तो बाजार में रिबाउंड आया, रिकवरी दिखी बेहतरीन। 3-4 बड़ी चीजें। पहली, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, शॉर्टर्स ट्रैप हुए हैं ऐसा मेरा मानना है। और ये जो बाउंस बैक था ना, बहुत ही प्यारा था। 76,000 के ऊपर वन साइडेड 700 पॉइंट ऊपर गया सेंसेक्स। इसमें पूरे शॉर्टर्स ट्रैप हो गए होंगे और वापस से थोड़ा नीचे भी आ गया है। अभी 365 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन शॉर्टर्स की तो ट्रैपिंग हो गई है आज। दूसरी बड़ी बात, प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पहुंच चुके हैं और वहां से एक अपडेट आ रही है कि चाइना और यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करने के लिए सहमत हैं। लेकिन परेशानी ये कि जिसने ओपन करना है वो सहमत नहीं है, उसे सहमत करना है। तो सेंटीमेंट्स के लिहाज से पॉजिटिव अपडेट थी, लेकिन ईरान की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। इसीलिए अगर आप नोटिस करें, एक खबर जरूर अच्छी थी, कच्चा तेल वहीं का वहीं दिखा। कच्चे तेल में कोई ऐसा नहीं है कि कोई गिरावट आ गई हो। नो डाउट चाइना अगर ईरान से थोड़ा प्रेशर डालेगा ईरान पे या फिर बोलेगा, देन डेफिनेटली चाइना इसके बारे में डबल थॉट लाएगा दिमाग में कि यार खोल देना चाहिए, क्योंकि चाइना और ईरान के बीच में दोस्ती भी है। चाइना के पास पावर भी स्ट्रांग है क्योंकि वो बायर है। ठीक है, कच्चा तेल $106.5 प्रति बैरल पे ये कोई गिरावट नहीं आई है। चाइना और यूएस रेडी हैं, सहमत हो या ना हो, क्योंकि उनका लेना देना नहीं है ना भाई ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से। वो तो एक स्टेटमेंट ऐसे ही रिलीज कर दी गई है। तीसरी बड़ी बात, भारतीय रुपए में आज स्ट्रेंथ नहीं, वापस से अगर आप नोटिस करें तो रिकवरी दिखी हमें। 95 रुपए 95-91 तक आज रुपया कमजोर हो गया था, ऑलमोस्ट 96 रुपये ही हो गया था। वहां से एक शार्प रिकवरी आई, 30 पैसे तक की रिकवरी हम सभी ने एक समय पे देखी थी। हालांकि अभी वापस से गिर गया है, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा रिकवरी है डेज लो के सामने अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और ये जो रिकवरी दिखी है आपको, उसके पीछे बड़ा कारण है एक फैसला, एक खबर इनफैक्ट। और वो खबर अभी अनऑफिशियल है। खबर ये है कि हो सकता है सरकार बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे जो टैक्स है वो कम कर दे। इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स थोड़े अट्रैक्ट हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो डॉलर फ्लोज भारत में बढ़ सकते हैं, बॉन्ड्स की लिक्विडिटी बढ़ सकती है, और ये सारी चीजें काफी पॉजिटिव होंगी। करंट सिचुएशन में बॉन्ड्स के इंटरेस्ट पे 20% का टैक्स पे करना पड़ता है। पुराना टैक्स जो था वो 5% का था। तो मार्केट मान के चल रहा है कि हो सकता है 5 से 10% का टैक्स दोबारा लागू हो जाए, या फिर कुछ सिलेक्टिव फंड्स, सिलेक्टिव बॉन्ड्स पे 5% वाला टैक्स आए। तो जो भी होगा बहुत ही पॉजिटिव होगा, इंतजार करते हैं। ये एक और बड़ी खबर थी। अब आ जाता हूं मैं मार्केट पे। 1314 शेयर्स नेगेटिव, 1610 शेयर्स पॉजिटिव, तो मार्केट ब्रेथ अच्छी है। आईटी क्षेत्र एकमात्र क्षेत्र था जो आज भी परेशानी का विषय बना है। 2% नीचे आईटी इंडेक्स, और उसके बावजूद अगर आप नोटिस करें तो बाजार में तेजी थी। टॉप गेनर्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स में आज रैली दिखी है। सन फार्मा सिप्ला में 7-8% तक की तेजी थी आज। मेटल इंडेक्स भी 2% ऊपर है। पीएसयू बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, चौतरफा हरियाली हमें दिखी आज के सेशन में। बात करें अगर टॉप स्टार परफॉर्मर्स की तो एनएलसी इंडिया में आज 14% की तेजी थी, सारेगामा में 14% की, कैप्लिन पॉइंट में 8.5% की रैली थी, अदानी एंटरप्राइजेस 8.25% ऊपर था, सिप्ला में 8% की तेजी थी। टॉप लूजर्स में केन्सटेक 20% क्रैश कर गया अपने नतीजों के बाद। डिटेल में आप सभी के साथ बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। गार्डन रीच शिपबिल्डर 5.25% नीचे था। ट्यूब इंडिया इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट थी। पॉलीमेडिक और परसिस्टेंट सिस्टम में भी आपको आज गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो 11 शेयर्स नेगेटिव थे, 39 पॉजिटिव थे। टॉप लूजर टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक यानी आईटी क्षेत्र से ही थे। टॉप गेनर की बात करें सिप्ला, एयरटेल, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस 8%, सिप्ला 8%, भारतीय एयरटेल 5.25%। तूफानी तेजी थी भाई। इटरनल की बात करें 3.25% ऊपर था। डॉक्टर रेड्डी 3% ऊपर देखने को मिला है हमें आज के सेशन में। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज के सेशन में लीड कर रहे थे तेजी को। जेएसडब्ल्यू स्टील, मुथूट फाइनेंस, आईआरएफसी, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, सीमेंस एनर्जी, यूनाइटेड स्पिरिट्स और विशाल मेगा मार्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनमें से कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं और कुछ आने बचे हुए हैं जिनका हमें वेट है। रिजल्ट डिस्कस मैंने अभी तक एक भी नहीं करा है। जो मैं आप सभी के साथ सारे ही बड़े नाम डिस्कस करूंगा पोस्ट मार्केट।
बताना चाहूंगा किस किस के नंबर्स आ चुके हैं। नीलकमल 2% ऊपर है, पटेल इंजीनियरिंग 2% नीचे है, क्लीन साइंस फ्लैट टू नेगेटिव, IRFC 1.25% नीचे है, मेक मनी ऑर्गेनिक्स 3% नीचे है, JTEKT इंडिया 1% नीचे है नंबर्स का, मैट्रोमोनी 3.25% ऊपर है, एकम ड्रग्स 2% नीचे है, कैप्लिन पॉइंट 8% ऊपर देखने को मिल रहा है नतीजों के बाद, NIIT लिमिटेड 4.5% नीचे है, विशाल मेगामार्ट 1.5% नीचे है, सारेगामा 13.5% ऊपर है अपने नतीजों के बाद, वेंकीज में 8% के करीब की गिरावट है और HAL में भी आधे % के करीब की गिरावट है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स के बाद एक्शन में आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल की बात करेंगे शाम को, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।